बुलेटिन में खुशामदीद। आबनाए हुर्मुज को हर सूरत खोल कर रहेंगे। ईरान ने आबी गुजरगाह न खोली तो संगीन नताइज भुगतना होंगे। सिर्फ अमरीका नहीं, दुनिया को भी ये मंजूर नहीं कि तेल की तरसील बंद रहे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का अल जज़ीरा टीवी को इंटरव्यू। कहा, ईरान के लिए बेहतर यही है कि आबी गुजरगाह खोल दे, वरना अमरीका इत्तेहादियों से मिलकर इक़दाम करेगा। आबनाए हुर्मुज की बंदिश से आलमी तिजारत पर गहरे मनफी असरात से वाकिफ़ हैं। अमरीकी ऑपरेशन ख़त्म होते ही आबनाए हुर्मुज पहले जैसे हो जाएगी। ईरान की अस्करी सलाहियत ख़त्म करने के करीब पहुँच गए। जंग हफ्तों में ख़त्म हो जाएगी, महीना नहीं लगेगा। Those objectives, we are well on our way or ahead of schedule. We will achieve them in weeks, not months. And then we'll be confronted with this issue of the Straits of Hormuz, and it'll be up to Iran to decide. And if they choose to try to block the Straits, then they will have to face real consequences, not just from the United States, but from regional countries and from the world. The Straits of Hormuz will be open. When this operation is over, it will be open, and it'll be open one way or another. It will be open because Iran agrees to abide by international law and not block a commercial waterway, or a coalition of nations from around the world and the region, with the participation of the United States, will make sure that it's open. ईरान से मुज़ाकरात के लिए पेशरफ्त हो रही है। ईरानी हुकूमत की बाक़ियात मुज़ाकरात की तरफ माइल है। बातचीत में पेशरफ्त पर ही सदर ट्रंप ने ईरान पर हमले रोके। तर्जुमान वाइट हाउस कैरोलाइन लेविट की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, सदर ट्रंप ने 10 दिन तक ईरान के तवानाई स्ट्रक्चर पर हमले न करने का ऐलान किया है। ईरान के पास सुनहरी मौका है, वो सदर ट्रंप की पेशकश का फ़ायदा उठाए। ईरान ने बात ना मानी तो अमरीका फ़ौजी ताकत के इस्तेमाल पर मजबूर होगा। This remains a truly once-in-a-generation opportunity for the regime to make a good deal with the United States, permanently abandon their nuclear ambitions, and stop acting as the world's leading state sponsor of terrorism. If the Iranians reject this golden opportunity, the greatest military in the history of the world continues to stand by to provide President Trump with every option available to ensure this regime continues to pay a grave price. One way or another, Iran will no longer have the credible ability to threaten the United States or our allies, which is, of course, the overall objective and mission the president set out when he launched Operation Epic Fury. सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं कि ईरानी काबीना के इजलास में मुसल्लह अफवाज की खिदमत को शानदार खिराज तहसीन पेश किया गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान में मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि एक माह से डटे ईरान के बहादुर अवाम की हिम्मत को भी सराहा गया। हुकूमत हर सूरत अवाम की खिदमत जारी रखेगी। अवामी खिदमत में किसी किस्म की रुकावट नहीं आने दी जाएगी। कौमी यकजहती के साथ दुश्मन के हमलों का मुकाबला जारी है। कौम जालिमाना जाहियत के खिलाफ मुत्तहिद है। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार आज चीन जाएंगे। दफ्तर ख़ारजा ने बताया, इसहाक़ डार चीनी वज़ारत ख़ारजा की दावत पर चीन का दौरा करेंगे। दौरे में इलाकाई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इसहाक़ डार चीनी क़यादत को अब तक की पेशरफ से आगाह करेंगे। इसहाक़ डार ईरान अमरीका मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार से मुतालिक बात करेंगे। चीन ने ईरान जंग की सालसी में पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान कर दिया। चीनी वजारत ख़ारजा की तर्जुमान माओनिंग कहती हैं कि ईरान तनाज़े का हल सिर्फ मुज़ाकरात हैं। ताकत के इस्तेमाल से मसाइल हल नहीं होते। तवील जंग किसी के मुफाद में नहीं। किसी बड़े इंसानी अलमिये से बचने के लिए फौरी तौर पर अमन मुज़ाकरात शुरू किए जाएँ। जंग का फैलाव पूरे खित्ते को तबाही की तरफ धकेल सकता है। सिविलियन आबादी और शहरी तनसीबात पर हमलों की सख्त मुखालिफत करते हैं। आलमी बरादरी से मुतालबा है कि फ़ौजी कार्रवाइयाँ फौरी तौर पर रोकी जाएँ। ईरानी पासदारान इनकलाब का 4 कामयाब कार्रवाइयों का ऐलान। पासदारान इनकलाब का कहना है, सऊदी अरब में अमरीकी वार्निंग रेडार सिस्टम को तबाह कर दिया। ऑपरेशन वादा सादिक 4 की 27वीं लहर में अमरीकी और सहूनी अहदाफ को निशाना बनाया गया। इमारात में अमरीकी कमांड सेंटर तबाह कर दिया। मैनहाट बेस के बाहर कायम खुफिया मरकज़ पर हमले के वक्त 200 से ज़ायद अमरीकी अफसरान मौजूद थे। बहरीन में अमरीकी फ्लीट के कमांडर्स के ठिकानों पर हमला किया गया। इसराइली मिल्कियत के कार्गो जहाज को निशाना बनाया गया। कार्रवाइयाँ मीज़ाइल और ड्रोन हमलों के जरिए की गईं। पासदारान इनकलाब की जानिब से अमरीकी और इत्तेहादी अहदाफ पर मज़ीद हमलों का इंदिया। आपको बताएं कि दुबई ने कारोबारी शोबे के लिए 1 अरब दिरहम के मुआशी रिलीफ पैकेज की मंजूरी दे दी है। क्या क्या इकदाम उठाएंगे, जानेंगे नुमाइंदा खुसूसी मरियम इलाही से। मरियम, बताइएगा। जी देखिए, दुबई क्राउन प्रिंस शेख हमदान की जेर सदार दुबई एग्जीक्यूटिव काउंसिल का इजलास हुआ, जिसके अंदर एक सीरीज ऑफ इंसेंटिव्स और इनिशिएटिव जो है वो अनाउंस किए गए।
1 बिलियन दिरहम्स के जो इकोनॉमिक इंसेंटिव्स हैं उनको अनाउंस किया गया है, जो कि 1 अप्रैल से जिनका इतलाक होगा। इसके अंदर जो है वो गवर्नमेंट की जो फीस है वो डिफर कर दी गई है 3 महीनों के लिए होटल्स के ऊपर, बिजनेसेस के ऊपर, यहाँ तक इंडिविजुअल्स के लिए भी जो है। इसके साथ साथ होटल्स की जो फीस है और जो टूरिज्म दिरहम है उसको पोस्टपोन किया गया है। कस्टम्स का जो ग्रेस पीरियड है उसको एक्सटेंड किया गया है 30 से 90 दिन तक। दुबई की जो जीडीपी के हवाले से बात की गई उस इजलास में बताया गया कि 937 एनुअल जो है जो जीडीपी थी 2025 में दुबई की, वो 937 बिलियन दिरहम थी और उसको मजीद अब बेहतर किया जाएगा। वर्चुअल वेयर हाउस इनिशिएटिव जो है वो बताया जा रहा है कि मजीद इम्पोर्ट को सिंप्लीफाई करेगा। कस्टम्स की ड्यूटीज से जो है वो आर्ट वर्क के ऊपर जो है वो मजीद रेट किया जा सकेगा। दुबई एम्पावरमेंट स्ट्रैटेजी अनाउंस की जा रही है, जिसके तहत जो इमराती फैमिलीज हैं और जो इमराती बिजनेस हैं उनको खासा सपोर्ट किया जाएगा और साथ ही साथ जो हेल्थ और सेफ्टी स्ट्रैटेजीज है वो वर्कर्स की अकोमोडेशन के लिए अप्रूव की गई है, जिसके बाद फुल कंप्लाइंस जो है वो टारगेट की जा रही है 2035 तक। रेजिडेंसी परमिट जो है इस प्रोसेस के अंदर जो है वो मजीद स्ट्रीमलाइन होंगे ताकि टैलेंट दुबई में मजीद रह सके और अच्छे उसके जो है वो उसको मजीद बेहतर इन्वायरमेंट जो है वो प्रोवाइड की जा सके। शेख इमरान ने कहा कि यूएई ने जो है वो एक वेल पोजिशन फ्यूचर अपने लिए देखा है, जिसके लिए वो ओपन इंक्लूसिव सोसाइटी चाहते हैं, जिससे वो मुकम्मल तौर पर स्ट्राइव करें क्रिएट करने के लिए। जी ठीक है, मरियम इलाही इस हवाले से आगाह करी थी, शुक्रिया आपका। हुकूमत का मुल्क में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज न करने का फैसला। इस्लामाबाद में सदर मुमलिकत की जेर सदारत इजलास में स्मार्ट लॉकडाउन लगाने पर इत्तेफाक न हो सका। जराए ने बताया है कि सूबों की मुखालिफत पर स्मार्ट लॉकडाउन की तजवीज़ मुस्तरद कर दी गई। 4 सूबों के वज़राए आला ने स्मार्ट लॉकडाउन की मुखालिफत की। तवानाई बचत के लिए स्मार्ट लॉकडाउन लगाने के फैसले पर इत्तेफाक न हो सका। हुकूमत ने मुतबादिल इक़दाम करने का फैसला किया है। मुल्क में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज ना करने के हुकूमती फैसले के बावजूद लाहौर में पैरा फोर्सेस के मुबैना मुदाखलत ने संगीन सूरत हाल इख्तियार कर दी। वफाकी हुकूमत और 4 वज़राए आला बशमूल मरियम नवाज की जानिब से लॉकडाउन की तजवीज़ मुस्तरद होने के बावजूद पैरा फोर्सेस के अहलकार रेस्टोरेंट्स पर छापे मार रहे हैं। मज़ीद क्या तफसीलात है जानेंगे अहमर खोकर से, बताएगा अहमर। ये वफाकी हुकूमत का जो मुल्क में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज करने का जो फैसला है उसके बावजूद जो पीरा फोर्स के एहलकार हैं वो खुद साख्ता तौर पर लाहौर के मुख्तलिफ इलाके, जिनमें डिफेंस के मुख्तलिफ इलाके, उनके रेस्टोरेंट की मार्केट्स और डिफेंस रियाया की जो मार्केट्स हैं उनके अंदर जो मौजूद रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पर छापे मारे हैं खुद साख्ता तौर पर। जो लाहौर का इलाका एक बहाल टाउन है, जोहर टाउन है, जोहर टाउन में जितने भी टी रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पर ये जो पीरा फोर्स की टीमें हैं वो खुद साख्ता तौर पर जो है वो छापे मार रही है और जुर्माने जो है वो उनको दे रही है। जबकि वहाँ पर जो इंतजामिया मौजूद है, जो रेस्टोरेंट्स के मालिकान है, वो उनको कह रहे हैं कि जनाब जो हुकूमत है, वफाकी हुकूमत, उसने फैसला किया कि स्मार्ट लॉकडाउन जब नाफिज नहीं किया जाएगा तो आप लोग फिर क्यों हमें जुर्माने दे रहे हैं। और जो मालिकान है रेस्टोरेंट के वो कह रहे हैं कि इस तरह तो फिर पीरा फोर्स जो है वो उनको हिरासा कर रही है और उनको बाकायदा तौर पर इस तरह जबरदस्ती खुद साख्ता तौर पर कार्रवाइयाँ करके हुकूमती पॉलिसी के खिलाफ जाकर कार्रवाइयाँ कर रही है और उनको जो है वो बाकायदा तौर पर जुर्माने दे रही है। तो जो मालिकान हैं रेस्टोरेंट के, उनका ये कहना है कि वो वज़ीर आला पंजाब से और जो कमिश्नर लाहौर है और जो डीसी लाहौर है उनसे जो है वो अपील करते हैं कि पीरा फोर्स के इस साख्ता एक्शन को जो है वो उस पर नोटिस लें और जो उनके कारोबार हैं, जो कि रेस्टोरेंट होते हैं अमूमन तौर पर रात को ही चलते हैं, उनके कारोबार जो है उनको चलाने दिए जाएं। क्योंकि आज बाकायदा तौर पर जो इजलास हुआ जिसमें वफाकी हुकूमत का ये फैसला सामने आया, जिसमें मुल्क के 4 वज़राए आला ने भी स्मार्ट लॉकडाउन की जो है वो तजवीज़ को मुस्तरद किया और फिर उस मुस्तरद फैसले के बाद जो है ये फैसला किया गया वफाकी हुकूमत की जानिब से कि स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो नहीं होगा। तो जब स्मार्ट लॉकडाउन नहीं होगा, इस किस्म का कोई नोटिस भी जो है वो नहीं आया लॉकडाउन के हवाले से, तो फिर जो पीरा फोर्स है वो साख्ता तौर पर इस तरह जो है वो कार्रवाइयाँ कर रही है और ये कार्रवाइयाँ जो है वो ज़ाहिरी बात है हुकूमती पॉलिसी के बरक्स है। और पीरा फोर्स की जो बरक्स कार्रवाइयाँ हैं इनसे ताजिर बरादरी और जो शहरी उनमें तशवीश की लहर पाई जा रही है। बहुत शुक्रिया अमर। पाकिस्तान के पास ज़रूरत का ईंधन मौजूद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम मसनूआत के ज़खायर अवामी रिलीफ इक़दामात पर जायज़ा इजलास। ईंधन बचत के लिए हुकूमती इक़दामात पर अमल दरामद, आइंदा लाहे अमल और मौजूदा स्टॉक पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म को ईंधन बचत प्रोग्राम पर अमल दरामद, सादगी मुहिम से मुतालिक पेशरफ्त पर इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑडिट रिपोर्ट पेश की गई। वज़ीर आज़म ने कहा मुश्किल घड़ी में मुआशी तौर पर कमज़ोर तबके को तनहा नहीं छोड़ेंगे, डिजिटल निज़ाम अपना कर आम आदमी तक रिलीफ देंगे। अमरीकी सदर ने दावा किया है कि ईरान में रजीम चेंज हो गया। नए ग्रुप से बात कर रहे हैं। न्यूयॉर्क पोस्ट से गुफ्तगू में ट्रंप का कहना था, लगता है मुश्तबा खामनाई शदीद जख्मी और बुरी हालत में है, जल्द जान लेंगे। ईरानी स्पीकर ताउन के लिए तैयार हैं।
या नहीं। एयरफोर्स वन पर ट्रंप ने सहाफ़ियों को बताया, ईरान में हुकूमत तब्दील हो गई, जल्द मुआहिदा तय पाने की उम्मीद है। पाकिस्तान की सालिसी से मुज़ाकरात में पेशरफ जारी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रू सोशल पर ट्रंप ने लिखा, डील ना हुई और अब ना हुर्मुज़ ना खोली तो ईरान के तमाम बिजली घर, तेल कुएं और जजीरा खारक तबाह कर देंगे। फाइनेंशियल टाइम्स से बात करते हुए अमेरिकी सदर का दावा था, जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त स्पीकर बाकर कालिबाफ ने दी थी। We've had very good negotiations today with Iran, getting a lot of the things that they should have given us a long time ago. We'll see how it works out, but they're very good. Moving along very nicely. The Navy's gone, the Air Force is gone. We destroyed many targets today. It was a big day. And we are negotiating with them directly and indirectly. But you never know with Iran because we negotiate with them and then we always have to blow them up. Agreed to send 8 boats 2 days ago, and then they added another 2, so it was 10 boats. And now today they gave us, as a tribute, a sign of respect, 20 boats of oil, big boats of oil, going through the Hormuz Strait. And that's taking place starting tomorrow morning. Iran nuclear deal done by Barack Hussein Obama, probably the worst deal we've ever done as a country, one of the dumbest deals we've ever done. बरतानवी वज़ीर आज़म ने सदर ट्रंप को हरी झंडी दिखा दी। लेबर पार्टी इंतखाबी मुहिम से खिताब में खीयर स्टारमर ने कहा कि ईरान जंग हमारी नहीं है, इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। मौक़िफ़ पर कायम है कि बरतानिया इस जंग का हिस्सा बनकर अपने शहरियों पर बोझ नहीं डालेगा। War causing huge concern. People look at their screens and they're worried when they see explosions, infrastructure blown up. They're worried about whether this is going to escalate even further. And therefore it's really important that I reiterate where I stand and where this government stands. Because this is not our war. And we are not going to be dragged into it. मिसेस सदर ने ट्रंप से जंग रुकवाने की अपील कर दी। काहिरा में एनर्जी कॉन्फ्रेंस से खिताब में सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी ने अमरीकी सदर से अपील की है कि खित्ते में तबाहकुन जंग रोकी जाए। पूरे खित्ते की जानिब से और ज़ाती तौर पर दरख्वास्त करता हूँ कि जंग रोकने में हमारी मदद करें। आपके अलावा किसी के पास ये ताकत नहीं। सीसी ने खबरदार किया, तेल कीमतों का $200 बैरल से तजावुज़ कर जाना तल्ख हकीकत बनता जा रहा है। इंसानी और मुआशी तबाही से बचने के लिए फौरी मुदाखलत नागुज़ीर हो चुकी। अमरीकी सदर ट्रंप से अपील कर रहा हूं कि खित्ते में जारी जंग आपके सिवा कोई नहीं रोक सकता। जनाब सदर, आप खुद अमन पसंद हैं। मैं इंसानियत के नाम पर और ज़ाती तौर पर दरख्वास्त कर रहा हूं कि मेहरबानी करें, इस जंग को रुकवाने में मदद करें। आप में ये जंग रुकवाने की सलाहियत है। ईरान ने अमेरिका से किसी भी किस्म के बराह रास्त मुज़ाकरात की सख्ती से तरदीद कर दी है। वाशिंगटन के मुतालबात को गैर माकूल करार दे दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ई ने कहा है कि सिर्फ सालिसों के जरिए पैगामात का तबादला हुआ, जिसमें अमेरिका की जानिब से बातचीत की ख्वाहिश जाहिर की गई। अब तक बराह रास्त कोई बातचीत नहीं हुई। इस्माइल बक़ई ने अमरीकी सिफारतकारी पर तंज करते हुए कहा, हैरत है अमरीकी सिफारतकारी के दावों को खुद अमरीका में कितने लोग संजीदगी से लेते हैं। ईरान का मौक़िफ़ पहले दिन से वाज़ेह है कि जब दूसरी जानिब मुसलसल तब्दीली आ रही है, अमरीकी नुकात हद से ज़्यादा और गैर माकूल मुतालबात पर मबनी है, इसीलिए पेशरफ्त मुमकिन नहीं हो सकी। तर्जुमान ने कहा, सालिसों के जरिए ईरान को जो मवाद भेजा गया उसमें हद से ज़्यादा और गैर मनतकी मुतालबात शामिल किए गए। उन्होंने इलाकाई ममालिक की जानिब से जंग ख़त्म करने की कोशिशों को भी सराहा। इस्राइली टीवी ने कहा है, तेल अबीब मुआहदे के बजाय ईरान में अमरीकी ज़मीनी कार्रवाई चाहता है। रिपोर्ट में बताया गया, इसराइल को ईरान पर हमले ख़त्म करने के लिए दबाव का सामना है। अमरीका मुज़ाकरात के लिए जंगबंदी का ऑप्शन आगे बढ़ाना चाहता है। अमरीका ने मुमकिन मुज़ाकरात की इजाज़त देने के लिए चंद दिनों में जंग ख़त्म करने पर जोर दिया है। ईरान के खिलाफ फ़ज़ाई कार्रवाइयों की मुहिम चंद दिनों में ख़त्म हो सकती है। इसराइल पर अगले 2 से 3 दिनों में जंग समेटने के लिए दबाव बढ़ रहा है। ईरान से जंग क्यों कर रहे हैं? ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म ने अमरीकी सदर ट्रंप से मौक़िफ़ वाज़े करने का मुतालबा कर दिया। खित्ते में कशीदगी कम करने और सूरत हाल में बेहतरी पर जोर दिया। खबर एजेंसी रॉयटर्स का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया ने मुत्तहिदा अरब अमारात के दिफा के लिए तैयारे तो भेज दिए, लेकिन आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए बहरी अफवाज भेजने से इनकार कर दिया। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत ने ईंधन की बढ़ती कीमतों का अवाम पर बोझ कम करने के लिए 2 रियासतों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री कर दी। विक्टोरिया में 1 अप्रैल और तस्मानिया में 1 जुलाई से ट्रेनें, ट्राम, बसें, फेरियों में आवाम को मुफ्त सर्विस फराहम की जाएगी। See more certainty in what the objectives of the war are
and I want to see a de-escalation. So a de-escalation is in the global economy's interests. Today we're announcing the Commonwealth Government will halve the fuel excise on petrol and diesel for 3 months. The halving of the fuel excise will reduce the cost of fuel by 26.3 cents per litre. Importantly, in addition, states and territories have agreed and are finalising a proposal to ensure they won't benefit from the elevated prices that are occurring because of the GST. This is a reason for why we did this through the National Cabinet process rather than just going out there and making announcements without that necessarily being thought through appropriately. So we're working through the mechanisms with states and territories, and we'll have more to say about that in a short period of time. दूसरी जानिब स्पेन ने ईरान जंग में शामिल अमरीकी तैयारों के लिए फ़ज़ाई हुदूद बंद कर दी। स्पेनी वज़ीर दिफा मार्गरेटा वेल्स ने कहा, शुरू से ही वाज़ेह कर दिया था कि ईरान जंग से मुतालिक किसी भी कार्रवाई के लिए फ़ौजी अड्डों के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं दी जाएगी। स्पेनी वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट में अमरीकी तैयारों को इजाज़त न देने का ऐलान किया था। इस फैसले के बाद मशरिक़ वस्ता जाने वाली अमरीकी जंगी तैयारों को अब तवील मुतबादिल रास्ते इख्तियार करने पर मजबूर होना पड़ेगा। ताहम हंगामी हालात इससे मुस्तस्ना हैं। अमरीकी सदर ने इजाज़त न देने पर नेटो रुकन मुल्क स्पेन पर पाबंदियां लगाने की धमकी दी है। ईरान ने लबनान से अपना सफ़ीर बुलाने से इनकार कर दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ई ने कहा है कि हमारे नामज़द सफ़ीर बैरूत ही में क़याम करेंगे। लबनानी हुकूमत ने मोहम्मद रज़ा शिबानी को नापसंदीदा शख्सियत करार देकर 29 मार्च तक मुल्क छोड़ने की हिदायत की थी। ईरान ने कहा है ये बेदखली गैर कानूनी और ख़ित्ते की मौजूदा सूरत हाल में सिफारती ताल्लुकात को नुकसान पहुँचाने की कोशिश है। लबनानी हुकाम ने ईरानी सफ़ीर पर अंदरूनी मामलात में मदाखलत का इल्ज़ाम आयद करते हुए उन्हें फौरी तौर पर लबनान छोड़ने का कहा है। खबर है कराची से, जहां पे डाकू बेलगाम है। मलीर मेमन गोट में डाकुओं की फायरिंग से शहरी जान से गया। फेडरल बी एरिया ब्लॉक 1 में डाकू खातून से असलहे के जोर पर कीमती अशिया छीन कर ले गए। आपको बता रहे हैं कराची भर में यही सूरत हाल है। कराची में डाकू बेलगाम है। मजीद क्या तफसीलात हैं इन कार्रवाइयों की, जानेंगे अदनान राजपूत से। बताएगा अदनान। जी बिल्कुल, अब से चंद घंटों कबल मेमन गोड में डाकुओं की फायरिंग से शहरी के जांबाग होने का वाकया सामने आया था। वारदात की फुटेज भी एयरवेयर न्यूज ने हासिल कर ली है। फुटेज में मकतूल को घर के बाहर आकर रुकते और ताक़ुब करने वाले मुल्जिमान की मोटरसाइकिल भी देखी जा सकती है। फरार होते डाकुओं पर मकतूल के भाई की जानिब से की गई फायरिंग की आवाज़ें भी सुनी जा सकती है, जबकि फरार डाकुओं ने भी फायरिंग की, जिसके बाइस शहरी नदीम मौके पर ही जहां बहक हो गया। मुर्सा का भी बताना है कि मुल्जिमान मकतूल नदीम का मोबाइल फ़ोन और दीगर सामान छीन कर फरार हुए। जबकि दूसरी जानिब डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जो है वो भी खवातीन के लिए गैर महफूज हो गया। फेडरल बी एरिया ब्लॉक 1 में अकेले तनहा डाकू ने अकेली तनहा खातून से वारदात की है। डाकुओं ने खातून को घर की दहलीज पर डकैती की वारदात का निशाना बनाया। मुल्जिम मोटर साइकिल पर सवार होकर गली में दाखिल हुआ। मुल्जिम ने गली में मोटरसाइकिल घुमाई और गली से गुजरती खातून को देखकर असलहा निकाला। मुल्जिम ने पिस्तौल चैम्बर किया और खातून पर तान लिया, जबकि खातून ने मुसल्लह डाकू को देखकर खौफ में मुब्तला हुई। खातून ने जल्दी से हाथ में पहनी अंगूठी निकाली और डाकू के हाथ में थमा दी। मुल्जिम वारदात करके इत्मीनान से फरार हो गया। बहुत शुक्रिया अदनान। कराची से अहम खबर है, जहां पर थाना जोहराबाद और गुलबर्ग पुलिस का मुकाबला हुआ। एक डाकू हलाक हो गया। कामिल आरिफ से इस बारे में तफसीलात जान लेते हैं। कामिल, क्या बताना है पुलिस का इस मुकाबले के बारे में? जी देखिए, जोहराबाद और गुलबर्ग पुलिस का मुकाबला हुआ जिसमें एक मुल्जिम मारा गया है। इतलात ये है कि 15 FB एरिया बारादरी के करीब 2 मुल्जिमान ने एक शहरी से लूटमार की और फरार होने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस को इतला मिली और पुलिस ताकुब में पहुंची तो वाटर पंप के रास्ते से मुल्जिमान 11 होटल की तरफ फरार हो रहे थे, जहां पर पुलिस का मुकाबला हुआ और इस दौरान एक मुल्जिम जो है मारा गया और एक मुल्जिम जो उसका साथी है हलाक मुल्जिम का साथी, वो फरार होने में कामयाब हुआ। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम के कब्जे से छीना गया लैपटॉप और एक पिस्तौल बरामद हुआ है, जबकि मुल्जिम की शिनाख्त की जा रही है और फरार होने वाले मुल्जिम की भी तलाश की जा रही है। ठीक है, कामिल आरिफ, आपका शुक्रिया। और आपको बताएं कि FIA इमिग्रेशन की जुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कार्रवाई। विजिट वीज़ा पर असाइलम हासिल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। तफसीलात क्या हैं, जानेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ कराची मोहम्मद सलाहुद्दीन से। बताएगा सलाहुद्दीन।
लेकिन बिल्कुल कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर FIA इमिग्रेशन की कार्रवाई है। भावलपुर से ताल्लुक रखने वाली फैमिली श्रीलंका जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंची थी। जब मुसाफिरों के इमिग्रेशन क्लियरेंस के दौरान मजीद जांच के लिए रोका गया तो तफसीली इंटरव्यू में मुसाफिरों का सफरी प्लान गैर वाज़ेह पाया गया था। मुसाफिरों के पास ना होटल बुकिंग थी और ना ही मुनासिब माली वसाइल मौजूद थे। FIA के मुताबिक दौरान तफ्तीश खातून मुसाफिर रुखसाने ने इंकशाफ किया कि उसका शौहर गुज़श्ता 5 साल से श्रीलंका में मुकीम है और शौहर ने अक़वाम मुत्तहिदा के तहत सियासी पनाह हासिल कर रखी थी। मुसाफिर अपने सफ़र के मकसद से मुतालिक तसल्लीबख्श जवाब नहीं दे सकते। बाज़ मुसाफिरों ने श्रीलंका जाकर असाइलम हासिल करने का इरादा जाहिर किया था। जी बहुत शुक्रिया सलाउद्दीन। उम्मे रुबाब चांडियों के वालिद, चचा और दादा के कत्ल केस के मुल्जिमान बरी। दादू की क्रिमिनल कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। फैसला आते ही उम्मे रुबाब रो पड़ी और मुल्जिमान के हामियों ने हवाई फायरिंग करके जश्न मनाया। अदालत ने मुकदमे में नामजद पीपल्स पार्टी के अरकान सूबाई असम्बली नवाब सरदार खान चांडियों, उसके भाई बुरहान चांडियों समेत 8 मुल्जिमान को बरी कर दिया। उम्मे रुबाब चांडियों ने फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। इलाके में हड़ में 8 साल कबल उम्मे रुबाब चांडियों के दादा, वालिद और चचा को बेदर्दी से कत्ल किया गया था। कई साल इंतजार के बाद मॉडल क्रिमिनल कोर्ट ने तहरे कत्ल केस में तमाम मुल्जिम बरी कर दिए। सरदारन के हिकिड़े क़िस्म जो लाइसेंस मिलियो आहे त तव्हां जंहिंखे चाहियो जीअं चाहियो जिथे चाहियो कत्ल करे सघो था ऐं तव्हां खां केरु पुछण वारो नाहे। असांजा हौसला बुलंद आहिनि। असांजे हौसलनि खे अञा हिकिड़ी नई उड़ान मिली आहे हिन फैसले सां। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ताईं वेंदासीं। बरी होने वालों में पीपल्स पार्टी के अरकान सिंध असम्बली नवाब सरदार खान चांडियो, उनके भाई बुरहान चांडियो, मुर्तदा चांडियो, अली गौहर चांडियो, सिकंदर चांडियो, जुल्फिकार चांडियो, सत्तार चांडियो और SHO अब्दुल करीम चांडियो शामिल हैं। सरदार अहमद चांडियो और साथी मुल्जिम अदालती फैसले के बाद आबाई इलाके पहुंचे तो हामियों ने खुशी में जदीद हथियारों से फायरिंग करके जश्न मनाया। सिंध हुकूमत ने कत्ल केस के फैसले के बायस दोनों अजला में दफा 144 नाफिज की थी जो हवा में उड़ा दी गई। आगे बढ़ते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिश ने निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम कर दिया। हवेलियाँ, बन्नू, लकीम मरवत, नौशहरा के कच्चे के घरों में दीवारें गिर गईं। PDMA का कहना है कि छतें और दीवारें गिरने से 18 अफराद जाँ बहक हुए, 56 जख्मी हैं। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी नसीम शाह पर भारी पड़ गई। PCB ने 2 करोड़ रुपए जुर्माना आयद कर दिया। नसीम शाह के सोशल मीडिया एडवाइजर को बरतरफ कर दिया गया। ब्लैकलिस्ट करने का भी फैसला। फास्ट बॉलर ने सोशल मीडिया पर मुआफ़ी मांग ली। लिखा, अकाउंट पर हालिया पोस्ट मेरी इंतजामी टीम ने की थी। पोस्ट मेरे ख्यालात की अक्कासी नहीं करती। अपने प्लेटफॉर्म की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। ऐसा दोबारा नहीं होगा। PCB ने 27 मार्च को शो कॉज नोटिस जारी किया था। 3 रुकनी डिसिप्लिनरी कमेटी ने नसीम शाह का मौक़िफ़ सुनने के बाद फैसला सुनाया। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।